मोला लगते कि हमारे प्रभारी के उपस्थिति में आज शुरुआत हो गए है भूपेश काका के सरकार ला उखाड़ के फेंके के शुरुआत हो गई। कारण कि भूपेश अशोक के साथ में धोखा करा दे। 2500 रुपये बेरोजगार वाला मिल गएगा, कोई ना मिले है, पंप के कनेक्शन मिले थे, पूरा कर्जा माफ हो गएगा, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गएगा। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना गांव-गांव में बना थेगा। 1100 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री भेजे हैं। सर ये है हमारे भूपेश कंगाल हो गए हैं, ये सरकार है बर्बाद हो गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 15 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीब के छत के मिलना है, पर ये भूपेश सरकार नहीं दे थे। एक बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है कि नहीं लेना है? तो आज से ये शुरुआत हो गए है और बदला लेकर शराबबंदी पर बोले नहीं, इसकी नहीं बोले नहीं, बोले नहीं, इसकी नहीं बोले नहीं। हमारे मन पर सुनथन और पेपर में पढ़थन कि कोरोना काल में बच्चा मन के ऑनलाइन पढ़ाई होते, पर ये पहली बार सुने हैं कि ऑनलाइन दारू पहुंचे थे घर। पहली बार सुने हैं। ये सरकार माफिया के सरकार हो गए, शराब माफिया, ड्रग माफिया, रेत माफिया, जमीन माफिया, जंगल माफिया। अब तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म के माफिया भी पैदा हो गए, जो मन धर्म परिवर्तन करा थे। हम मन दिवाली मनाए पर आए हैं, हमारे प्रभु राम के वंशज हैं। हमारे यहाँ कवर्धा में कैसे जो भगवा झंडा के रक्षा करने वाला मने वो मरना जेल में डाल देगी, और जो मन चाकू मारी सो मरना बिरयानी खिला। तो धर्म की रक्षा करना है कि नहीं करना है? करेबर क्या करेबर पढ़ी, भूपेश का उखाड़ के फेंके पर पढ़ी, और जो काम के खातिर वेद राम बीजेपी में आए हैं, हमरा 2023 में फिर से कमल फूल के सरकार बनाए बर पड़ी। सब जन तैयार हो? तैयार हो? फिर दोनों हाथ उठा के बताओ, ये पंजा नहीं हनुमान जी की मुट्ठी। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोला कैसे, आप तो बहुत पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। तो बोले नहीं, मैं तो अब इस पार्टी से मेरा मन भर गया। उसके बाद मैं दीदी पुरंदेश्वरी जी से ही संपर्क किया। कुछ प्रमुख लोग हम लोग दिल्ली में जाकर उनसे मिले, उनकी अनुमति मिली कि अगर वो आना चाहते हैं एक स्वतंत्र भारत में, जो जहां रहना चाहता है उसको पूरा अधिकार है। उसके बाद कुछ लोग दिल्ली में जाकर खड़े और एक कार्यक्रम के लिए कई बार अपन तिथि ले रहे थे दीदी जी से। पहले 9 तारीख तय हुआ था, फिर वो एक बैठक में व्यस्त हो गई। उसके बाद फिर तय किए कि बस की कौन सी तारीख होगी, तो आज 12 तारीख फाइनल किया गया। और आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, 5000 से अधिक लोगों के भारतीय जनता पार्टी में दल प्रवेश की बात हुई है। सब लोग दूर दूर से आकर के, अब संभव नहीं है कि हर एक का पहले नाम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने, हमारे जो अनाउंस कर रहे थे लोग कि कौन कौन वो लोग हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षण बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो काम किया वो आप सब देखते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कोई राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश को शक्तिशाली, प्रबल उत्साही और संपूर्ण दुनिया में
इस देश को सबसे ऊपर देखना चाहता है, उसका एक इस तरह से निर्माण करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इसमें जो परंपरा है, इसमें जो बातें हैं, लोग जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं, उस उनके श्रेष्ठतम जीवन शैली को संपूर्ण दुनिया में बताना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, इतनी बड़ी संख्या में आ जाएं। मैं बेदराम मनहरे जी को साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत करके, साहस करके कहा कि नहीं, हमारे समाज के लोग भी, आसपास के सारे लोग मिल करके हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत देना चाहते हैं और इसलिए हम इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। आप कोई व्यवस्था करें और कार्यक्रम में कोई आयोजित करें। और ये कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का उदय प्रारंभ हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने पद पर चलने लगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इस देश को भी आगे ले जाना है। यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां बन रही, मेरे पास समय नहीं है वो सारी बातों का यहाँ वर्णन करूं। लोग किताब लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ की जीवन शैली को लेकर, बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ पर सेलगिल में 3 लोगों को पुलिस ने गोली मारी, जनजाति समाज के लोग। मैं उस कार्यक्रम वहां गया था, वहां धरने पर बैठे हैं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 50 लाख दे रहे हो, और यहाँ के लोगों को आपको 1-1 करोड़ देना पड़ेगा। यहाँ जो गरीबों को पुलिस ने गोली मार दी, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा हो। और भी कई जगह इस तरह की बातें हो रही हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार, उसके संबंध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं। वो शराब बंद कर देंगे बोले कि जब हमारी गवर्नमेंट आई, मुझे जानकारी मिली है कि ऑनलाइन डिलीवरी हो गई, घरों में ले जाकर दे रहे। बंद करने का पता नहीं क्या, कौन सा ये तरीका है। वो सारा काम करें, ये प्रदेश बहुत सुंदर हो सकता है। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। इस प्रदेश को संपूर्ण दुनिया में श्रेष्ठतम राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन अगर शराब ही घर घर बांटने लग जाए तो भगवान मालिक है, इस प्रदेश को कैसे बचाया जाएगा। इसीलिए इस तरह के चिंतन और विचार रखने वाले इस दल से हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी देश को बहुत ऊपर उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? हिमालय की अडिग तुंग श्रृंखला का नाम भारतीय जनता पार्टी, प्रलय घन गर्जन का नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सब गरीबों को, पिछड़ों को, गिरे पड़ों को उठा करके राष्ट्र की मुख्य धारा में ले जाने की हिमाकत रखने वाली पार्टी। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, इस देश को ताकतवर बनाएं और इस देश को हम आगे ले जाने की कोशिश करें। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। और एक नया निर्माण हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। उस नवनिर्माण में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है। सारे लोगों को हमें आगे ले जाने के लिए करना है। तो मैं चाहता हूं कि सभी जगह हमारे जो क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं वो बाकी लोगों से संपर्क करें। नाना प्रकार की परेशानियां उनके सामने है, हमारे कार्यकर्ता उनके दुख और सुख में उनके साथ खड़े हों, उनको दूर करने की कोशिश करें। कहीं पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो हम लोग भी हैं सब, और इसलिए हम विरोधी दल में हैं। लोगों के हर सुख और हर दुख में हम अपनी योगदान दे करके उनसे मुक्ति करने की कोशिश करें। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आज राजा मोहनध्वज की नगरी आरंग में भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला ग्रामीण के द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हम सबके बीच पधारे हमारे प्रदेश के राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व, आप सबको
श्रद्धेय मंच को सादर प्रणाम और उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी रायपुर ग्रामीण जिले के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को, पदाधिकारियों को सादर प्रणाम। और आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर आदरणीय वेद राम मनहरे जी, जो कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए थे, उनके नेतृत्व में आज हमारे रायपुर ग्रामीण जिले से लगभग 6000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आगे भी आप सबका सहयोग, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज राजा मोर ध्वज के पावन नगरी आरंग में आयोजित आज के दीपावली मिलन समारोह में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के आशीर्वाद हमारा मिली। आज कार्यक्रम के हीरो वेद राम मनहरे जी और आज के अवसर में उपस्थित सभी सज्जनों, भाइयों और 6000 से ऊपर जो कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करी ने, ऐसे सभी भाई और बहन, आप सब झनला मोर जोहार और आप सब झनला दीपावली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। प्रदेश अध्यक्ष के नाते छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे वेद राम मनहरे जी के नेतृत्व में जो 6000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाई और बहनी मन कांग्रेस पार्टी ला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी रहे, उमन के सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। भारतीय जनता पार्टी उमन के हर सुख दुख में खड़ा रही। आने वाला समय में आदरणीय मनहरे जी दिल्ली जाके दीदी के समक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करे रहे और आज ये 6000 से ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह से आज उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी हैं। मैं ऐसे भाई बहनी मन के निर्णय के भी स्वागत करत हूँ। कागज की आज ये कांग्रेस पार्टी और बूढ़ा हो गए है, ये नैया एक डगमगा थे, नैया में छेद हो गए हैं, कभी भी ये डूबने वाला है। और बड़े बड़े कांग्रेसी मन छोड़ छोड़ के भागत हैं कांग्रेस पार्टी ले, तो आप मन भी बड़ा अच्छा निर्णय करे हो। और आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया के सबके बड़े पार्टी है। गांव गरीब किसान मजदूर सबके पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एला मूल मंत्र मान के हमारे नेता मन, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मन काम करते हैं। और ज्यादा बताए की आवश्यकता नहीं है। 15 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, तो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास करी। और आज नरेंद्र मोदी भी 7 साल से ज्यादा समय होगी से प्रधानमंत्री के रूप में आज एक तो भारत देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबके विकास पर काम करते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच में भी हमारे देश के मान और सम्मान ला बढ़ाई नहीं है। और जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात है, ये कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करी से आज तक, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार हमारे ST/SC वर्ग के उत्थान के सम्मान की चिंता करी से, उतना कांग्रेस कभी नहीं करी से। आज ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे विकास के लिए अलग से मंत्रालय के गठन से लेकर आयोग से गठन से लेकर शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई
हर चीज की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी से। और आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते जितना भी जो बेदराम महाराज जी के नेतृत्व में आज ज्वाइन करी ने सबसे और निवेदन हुई कि 2023 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य मानते हुए आप मन के जहां जहां संपर्क है हमारे सतनामी समाज के जहां जहां संपर्क है वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़े के काम आप आने वाला समय में करियो। और 2023 में हमारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है, यही आग्रह प्रार्थना पर से करते हुए फिर से एक बार 6000 से ज्यादा जो ज्वाइन करें पार्टी उमन के मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अपन बात ला यही अंत करत हूँ। आप सब जनला बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।